तो कन्फ्लिक्टिंग जोन क्या है बेसिकली? मैं वो कन्फ्लिक्टिंग जोन बनाने वाला भी था। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू बैक टू द पॉइंट के हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारे जो ये स्क्रीन है वो आज इशू कर रही है वापस आने में। मैं ट्राई कर लेता हूँ कि स्क्रीन जो है वो बैक हो जाती है या नहीं। आई थिंक स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। ऑल राइट जी, दिस वाज एन इशू। तो जरा डिस्कस करते हैं। मैं जो वो कन्फ्लिक्टिंग जोन जो है बताना चाह रहा हूँ, तो जी ये इकोनॉमिक आप जोन कहते हैं। अगेन इशू। ओके जी। अब ये एंगल आप देखेंगे, मैं आपके लिए कन्फ्लिक्टिंग जोन्स बना देता हूँ जिसमें वो इनके इश्यूज है मेजर। देखिए अब जो है पहला जी इकोनॉमिक जोन, अगर हम इसको कह दें, एक सेकंड, मैं यहाँ पे इनके जोन्स बना देता हूँ। ये जी इकोनॉमिक जोन। अब ये इकोनॉमिक जोन के अंदर कौन सी वारफेयर है? यहाँ पर जी ट्रेड वार चल रही है। कॉन्फ्लिक्ट जोन देखिए कि कॉन्फ्लिक्ट किस तरह जो है ये किन किन एरियाज में मेजर है। तो इनके बीच में ट्रेड वार चल रही थी। अब इन्होंने ये जो है टेक्नोलॉजिकल ब्लॉकेट भी कर दिया बाइडेन ने। तो उसको हम जरा एक और डोमेन के अंदर देखेंगे। देन जी डेवलपमेंट जोन के अंदर अगर हम बात करेंगे कंटेनमेंट डेवलपमेंट जोन के अंदर, तो हमें एग्जांपल मिल जाता है BRI वर्सेस, हमें B3W था, अब वो जो है PG2 के नाम से हो गया है। एंड देन फिर हम जो है अगर इसको IT के सेंस में देखें, IT जोन के अंदर देखें, देखें, तो यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा जो मॉड्यूल मिलता है वो टेक वार यहाँ पे US और चाइना के बीच में। और यहाँ पर हमें जी रेस फॉर 5G भी मिल जाती है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और फिर अगर हम देखें यहाँ पर, तो अब ये जो चिप्स ब्लॉकेड है ये बाइडेन ने स्टार्ट की है। तो ये भी एक जोन है जहां पर आपको जो है वो वारफेयर नजर आती है, इनके बीच में कंपटीशन और कन्फ्लिक्ट नजर आता है। देन जी एक साउथ चाइना सी के अंदर जो है ये मीटिंग विल बी एंड। ओके जी, हमारी अगर मीटिंग एंड हो जाए तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको, दोबारा आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? ओके जी, साउथ चाइना सी के अंदर भी हमें यहाँ पर हमें जो है जी वही फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो मैंने बात की थी। देन इसी के अंदर हमें ताइवान कन्फ्लिक्ट भी नजर आता है। और फिर जो है जी मिलिट्री जोन, मिलिट्री जोन के अंदर यहाँ आप इसके अंदर अलायंसेस का कॉन्सेप्ट दे दें, तो यहाँ पर आपको जो है जी मिल जाता है AUKUS, यहाँ पर आपको क्वाड, यहीं पर आपको एक और ब्लॉक जिसको 5 आइज कहते हैं, और यहीं पर आपको जो है जी इंडो US 2+2 डायलॉग भी मिल जाता है। और यहीं पर आपको जो है क्वाड प्लस भी मिल जाता है, ये क्वाड। और फिर ये क्वाड प्लस जी वो आसियान जो 23 कंट्रीज हैं क्वाड प्लस के, वो जब आसियान और क्वाड के 4 कंट्रीज मिल जाते हैं तो क्वाड प्लस बन जाता है। तो ये थी मेजर कन्फ्लिक्टिंग और जो है जहां पर वो इनके बीच में जो है एरियाज चल रही। तो ये टॉपिक जो है जी समअप हुआ। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं स्टार्ट करता हूँ, जो कि वो है हमारा सऊदीया जो है इवॉल्विंग रीजनल पॉलिसी को। तो सऊदीया इवॉल्विंग रीजनल पॉलिसी की हम बात करें तो पहले तो हमें डिस्कस करना होगा कि ये जो सऊदीया और ईरान के रिलेशंस है वो 1979 के बाद जो है वो खराब होना स्टार्ट हो गए। 1979 से पहले जो है वो ईरान जो था वो सऊदीया का एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है वो पार्टनर था इस रीजन के अंदर। लेकिन ये जो ईरानियन रेवोल्यूशन आई उसके बाद ये जो सऊदीया और ईरान के जो आपस में जो स्कर्मिशेस और कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। असल में बेसिकली ये दोनों जो स्टेट्स हैं चाहती हैं कि ये जो अपना जो इन्फ्लुएंस है और डोमिनेंस है ये मिडिल ईस्ट रीजन में वो इंक्रीज कर सके। हम 2000 इवेंट्स में कुछ यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आउटलाइन के सेंस में, ताकि आपको इजी हो जाए। अब ये सऊदीया इवॉल्विंग रीजनल पॉलिसी, और ये अगर मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ तो जी देखिए कि अगर हम ईरान और सऊदीया के रिलेशंस यहाँ से बेसिकली 1979 के बाद बैड हो गए। उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि 2016 में जो है ये एक जो है इंटीरियर जो मिनिस्ट्री है सऊदीया की, वो जी एक 47 पर्सन को टेररिज्म के चार्ज के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट कर देती है। 47 पर्सन ऑन टेररिज्म चार्जेस। अब यहाँ पर जो है जी एक पर्सन की एग्जीक्यूशन होती है जिसका नाम होता है जी निमर अल निमर। और ये निमर अल निमर जो है वो बेसिकली अलकायदा का कमांडर था, और वो सबसे बड़ा शिया रेफ्यूजी, मतलब समझे कि शिया की सबसे बड़ी ईरान की सबसे बड़ी वो जो है एक समझे कि एक प्रेस्टीजियस प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थी।
तो इसके बाद डेमोस्ट्रेशंस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं सऊदी एम्बेसी के बाहर जो है, और फिर तेहरान और सेटिंग ऑन द फायर। और सऊदी इसी बेसिस को देखते हुए सस्पेंड कर देती है डिप्लोमेटिक टाइज को। अच्छा सेकंड। तो ये सऊदीया जो है इस इवेंट के बाद जो है वो डिप्लोमेटिक टाइज जो है ईरान के साथ खत्म कर देती है, और बहुत नेशन जो है जी सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अपोजिंग साइड की प्रॉक्सीज कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि अगर हम मिडिल ईस्ट में देखते हैं यमन से लेकर सीरिया और उसके आगे। नाउ अगर हम देखते हैं तो इस वक्त जो दोनों स्टेट्स हैं वो इन टेंशन्स को रिड्यूस करने की तरफ जाने गए हैं, क्योंकि उन्होंने रियलाइज कर दिया है कि ये जो प्रॉक्सीज हैं और ये जो एक दूसरे की कंटेनमेंट है, बेसिकली ये जीरो सम गेम है और इसमें कोई विनर नहीं है। तो इसी के सेंस में जो है बगदाद डायलॉग 2021 में स्टार्ट होता है, और इसमें जो है इराक मेडिएट करता है बिटवीन जो है वो सऊदीया और ईरान के बीच में। और विद द हेल्प ऑफ इराक जो है ये बायलैटरल डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है, ताकि ये जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है इन द रीजन उसको रिजॉल्व किया जाए। और उसके बाद ये जो प्रॉक्सीज वार है और फिर यूएस की इन्वॉल्वमेंट है मिडिल ईस्ट में, उसको कैसे देखना है। और अगर हम इसी के साथ जो है सऊदीया के क्राउन प्रिंस की 2021 की अगर हम इंटरव्यू को मेंशन करते हैं, तो एमबीएस ने एडवोकेट किया कि वो जो है बेस्ट एक्सीलेंट और डिस्टिंक्टिव रिलेशंस चाहते हैं ईरान के साथ। प्राइमरी ऑब्स्टेकल क्या है इस वक्त सऊदीया और ईरान की जो फ्रेंडशिप है, या ये क्यों नहीं हो पा रही कॉपरेशन इन दोनों के बीच। तो इसके दो मेजर रीजंस हैं। एक तो ईरान का जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक प्रोग्राम है, और फिर ईरानियन बेस्ड रीजनल पॉलिसीज प्रॉक्सीज। तो ये बड़ी मेजर ऑब्स्टेकल्स हैं। लेकिन इस वक्त ईरान ने भी एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स शो किया है कि वो एक न्यू चैप्टर ऑफ एंगेजमेंट एंड कोलैबोरेशन चाहता है। और अगर हम ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन को देख लें तो ये जो सिक्योरिटी ट्रैक टू अ पॉलिटिकल वन जो है वो रिवाइव हुई है, जिससे बीच में डिप्लोमेटिक टाइज सऊदीया और ईरान के बीच में जो है वो रिवाइव हुए हैं, और ये एक अपॉर्चुनिटी है दोनों के बीच में, ताकि वो अपने जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें और फिर बेटर रोल प्ले कर सकें रीजन की स्टेबिलिटी के लिए। और अगर हम देखते हैं कि सऊदीया की इस वक्त रीजनल जो है वो स्ट्रेटजी क्या है। सऊदीया ने अभी अभी न्यू अपनी एक रीजनल स्ट्रेटजी की एक जो है वो एक फॉर्मेशन प्रेजेंट की है, और वो शो करती है कि जो सऊदीया है वो एक बैलेंस ऑफ पावर चाहती है और रीजनल स्टेबिलिटी चाहती है, जो कि अंडरस्टूड की जा सकती है हमें जब जो है सऊदीया इस वक्त डायलॉग स्टार्ट की 2021 में ईरान के साथ। और फिर उसके साथ साथ सऊदीया ने यह भी शो किया कि वो रेटिफाई नहीं करना चाहता इब्राहिम अकॉर्ड को, इब्राहिम अकॉर्ड दो, कि वो अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन पैटर्न था। तो रिसेंट अब हम देखते हैं कि जब बाइडन की जो है मिडिल ईस्ट में विजिट होती है सऊदीया की, तो बाइडन एक जो है नेटो लाइक एक जो है मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला करता है, जो कि अगेंस्ट ईरान, जिसको हम कहते हैं कि यूएस प्लान टू फॉर्म द अरब इसराइली कोलेशन अगेंस्ट ईरान, जिस पर सऊदीया जो है वो कंप्लीटली जो है वो रिलक्टेंस शो करता है। और इससे हमें ये शो होता है कि सऊदीया जो है अपनी रीजनल पॉलिसी वो इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है, और वो बैलेंस भी रखना चाहता है और स्टेबिलिटी भी प्रमोट करना चाहता है। इन इट्स डिजायर फॉर द रीजनल लीडरशिप, सऊदीया जो है वो चाहता है कि एक लेवरेज मिले उसको, लेवरेज अगेंस्ट राइवल भी मिल जाए, और फिर इसराइल को जो है वो परसीव करे ईरान एज एन, क्योंकि इसराइल जो है वो अभी इसराइल की भी जो है उनके साथ नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट हुई जब बाइडन जो है मिडिल ईस्ट विजिट कर गए। तो वहां पर फिर उन्होंने जो है फिर क्राउन प्रिंस ने इशू किया कि वो डायरेक्ट फ्लाइट सऊदीया से इसराइल जाएंगी। तो ये एक नॉर्मलाइजेशन का जो है फर्स्ट एक जो है डोमेन थी। तो इस वक्त इसराइल तो वैसे दो कंसीडर करता है मिडिल ईस्ट में जो है वो, कि ईरान जो है वो एक सबसे बड़ा थ्रेट है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो मोस्ट ऑफ द इश्यूज बिटवीन सऊदीया और इसराइल तो सेटल हो सकते हैं, और लेकिन इनके बीच में लिटिल रूम है ताकि ये सिक्योरिटी कोलेब्रेशन बना सके। और सऊदीया की जो रीजनल पॉलिसी है वो एक इफेक्टिव बैलेंस प्रमोट करती है, ताकि जो उसके सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी उसके ऑब्जेक्टिव्स दो हैं, डी एस्केलेशन विद ईरान और फिर डाइवर्स रिकंसिलेशन विद इसराइल। ठीक है, इस ईरान के साथ डी एस्केलेशन, बेटर रिलेशन, और फिर बेटर एंड ग्रेट रिलेशन विद इसराइल। लेकिन बहुत चैलेंजेस हैं इस रीजन में। क्या है, सऊदीया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो अपेरेंटली जो है वो बिकॉज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर जो है, वो में भी जो है वो अपने जो प्रेशर करना पड़े उनको एक वन साइड चूज करने के लिए। और विदाउट अ स्ट्रेटजी ऑफ द तान जो है रीजनल पावर्स और ये जो पीस एंड मिडिल ईस्ट में जो है वो एक फैंटेसी बनकर ही रहेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वर्कशॉप। आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग व्हिच आई हैव मेंशन्ड इन माय आउटलाइन एंड आल्सो द पोस्टर। और अगर हमारे कोई टॉपिक्स रह गए हैं तो टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो वी विल कंडक्ट नेक्स्ट क्लासेस, और इन चीज़ों के मटेरियल मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा, और वीडियो भी सेव हो जाएगी फॉर दोस्त जिन्होंने वॉच नहीं किया। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।